वेलकम टू माय वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 3 ऐसे फूलों के पौधे जिन्हें लगाना तो बहुत ज़्यादा आसान है और इन्हें लगाने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है और इन्हें लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। ऐसे पौधे बताने वाला हूँ जिन्हें आप लोग अपने मिनी गार्डन में, अपने गमलों में अगर एक बार लगा दो तो ये पूरे 12 महीने तक चलते हैं और 12 महीने तक इनमें फूल आते हैं और इनकी केयर करना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। इन तीनों पौधों की जो कटिंग करना होता है वो एक ही टाइप से, मतलब एक ही जैसे कटिंग करते हैं। इन तीनों फूलों के पौधों में एक ही जैसा खाद डलता है और एक ही जैसा फर्टिलाइज़र भी एक ही जैसा यूज़ होता है। अगर मान लो किसी भी पौधे में, तीनों पौधों में से फंगस या कोई भी रोग या कोई भी कीड़े लग जाते हैं अगर पत्तों में, तो एक ही जैसा फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। और ऐसे कई सारे फर्टिलाइज़र भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप लोग इन तीनों फूलों के पौधों में यूज़ कर सकते हो। ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं और पूरे 12 महीने तक फूल देते हैं। सो चलते हैं, आज की ये जो वीडियो एंड ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो एंड ब्लॉग की शुरुआत और आपको बताता हूँ कि वो कौन से ऐसे फूलों के पौधे हैं जिनमें 12 महीने तक फूल आते हैं। और पता है, चलते फटाफट से शुरू करते हैं आज की ये जो वीडियो एंड ब्लॉग है। एक फूल के पौधे का तो नाम ही 12 मासी का पौधा है, जिसमें 12 महीने तक तो फूल आते ही हैं, लेकिन इसका जो नाम है ना 12 मासी है। यानी कि आप इस पौधे को किसी भी मौसम में लगा सकते हो, किसी भी सीजन में लगा सकते हो। ये डेफिनेटली जो होता है वर्क करेगा, कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है। ये जो पौधा होता है वो आप लोग इसे किसी भी मौसम में लगा सकते हो, चाहे कितनी भी धूप हो। अगर आप धूप में भी या गर्मी में भी इस पौधे को लगाते हो, हल्का सा छाया में रख के और पानी का थोड़ा ध्यान रख के आप लोग इस पौधे को इजीली ग्रो कर सकते हो। चलते हैं 12 मासी के जो हमारे मिनी गार्डन में कुछ पौधे हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। गाइस, ये रहा हमारा मिनी गार्डन में एक 12 मासी का पौधा, ये रहा, और एक और ये रहा। ऐसे ही कई सारे 12 मासी के पौधे हैं। एक वो भी रहा पीछे की साइड, आपको दिख रहा होगा। 2-3 उधर भी हैं पौधे 12 मासी के। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इन पौधों की कटिंग करने की। ये आप लोग चेक कर सकते हो, कटिंग करते वक्त ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अगर आप लोगों को पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना है तो ऊपर से जितने भी ये फूल वाली जगह होती है ना, यहाँ से जितनी भी ये ब्रांचेस होती हैं, इन सारी ब्रांचेस को काट दो। ये कटिंग की जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको तीनों पौधों में एक ही जैसी अप्लाई करनी है। पहले मैं आपको तीनों पौधे बता देता हूँ, उसके बाद कटिंग की और खाद और फर्टिलाइजर बता दूंगा इनमें कौन कौन से यूज़ होते हैं। इन पौधों को अगर आप लोग लगाते हो तो 12 महीने तक फूल आना तो फिक्स है ही है। गाइस, दूसरा पौधा है गुलाब का पौधा जो होता है ना, वो इसमें भी है ना 12 महीने तक फूल आते हैं। बस हल्की सी ठंडक इस पौधे को मिलती है जैसे ये पौधा फ्रूटिंग करने लगता है। ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये रहा गुलाब का पौधा। अगर इस पौधे को हम लोग लगाने की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त, जिस टाइम में बरसात पड़ती है ना उसी टाइम में ये पौधा ग्रो होता है। या सर्दी के टाइम पे हल्का फुल्का ग्रो हो जाता है। लेकिन ये जो पौधा है गर्मी के टाइम में कलम से आप लोग इसे बिल्कुल नहीं लगा सकते हो। अधिकतर तो ये जो पौधा होता है कलम से ही लगाया जाता है, लेकिन आजकल जब इसी पौधे में इसके बीज भी आने लग चुके हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये रहा बीज, जैसे कि गुलाब के पौधे में आ रहा है। बीज से भी ये पौधा लगता है, लेकिन अधिकतर ये जो पौधा होता है कलमों से ही लगाया जाता है। और इसे लगाने का जो सीजन होता है वो जून तो गर्मी का सीजन होता है, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर जो होता है ना, इन मौसम में आप लोग इसे इजीली ग्रो कर सकते हो। और उसके बाद अगर एक बार ये ग्रो हो जाता है ना तो 12 महीने तक फ्रूटिंग करता है। जैसे कि आप लोग ये चेक कर सकते हो, अभी कई सारी नई नई ब्रांचेस और नई कलियां आ रही हैं हमारे इस गुलाब के पौधे में, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। आप लोग इस जगह है ना, कैसा भी गुलाब का जो पौधा होता है ना, विदेशी या देशी या किसी भी कलर का गुलाब का पौधा, आप लोग इनमें से कोई भी गुलाब का पौधा लगा सकते हो। ये आपको 12 महीने तक फूल देंगे। कोई भी गुलाब का पौधा आप लोग इसमें लगा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इजीली लग जाते हैं बरसात के टाइम में। अभी जब बरसात आएगी हम लोग लगाने की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमने पहले भी कई सारी वीडियोस डाल रखी हैं गुलाब के पौधों को लेकर कि इन्हें लगाने का जो सही तरीका होता है वो कैसे होता है, कलमों से गुलाब के पौधे कैसे लगाए जाते हैं। ये सारी टिप्स एंड टिप्स मैंने उन वीडियोस में अपने दे रखी है। अगर आप लोग चाहो तो उन वीडियोस को फुल वॉच कर सकते हो और इन टिप्स एंड टिप्स को जान सकते हो। अब चलते हैं फटाफट से लास्ट जो हमारा तीसरा पौधा है उस तीसरे पौधे के बारे में बताने के लिए। गाइस, हमारा तीसरा पौधा है मैरीगोल्ड का पौधा, जिसे हम लोग गेंदे के फूल के पौधे के नाम से भी जानते हैं। आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये रहा, जो कि एक बार अगर लग जाए तो 12 महीने तक फ्रूटिंग करता है ये पौधा। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो, इसमें कितने सारे फूल आ रहे हैं वो भी एक साथ। ये आप लोग चेक कर सकते हो, और फूलों से ज़्यादा अभी भी इसमें कलियाँ आ रही हैं, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। ये चेक करो कितनी सारी इसमें कलियाँ आ रही हैं, पूरे गेंदे के फूल में इतनी सारी कलियाँ आ रही हैं, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो।
सो ये भी एक तीसरा पौधा है जो कि पूरे 12 महीने तक फ्रूटिंग देता है, फूल देता है आप लोगों को। सो गेंदे के फूल के अभी हमने इस बार बहुत सारे पौधे कर भी रखे हैं। सो आपको एक बार मैं वो भी चेक करा देता हूँ, छोटे छोटे जो गेंदे के पौधे होते हैं वो। सो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं इस बड़े गेंदे के पीछे की साइड, पौधे के पीछे की साइड। सो यहाँ पर हमने बहुत सारे छोटे छोटे गेंदे के पौधे कर रखे हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। एक पौधा ये रहा, और दूसरा पौधा ये रहा, तीसरा ये रहा। ऐसे ही हमने बहुत सारे गमलों में छोटे छोटे गेंदे के बहुत सारे पौधे कर रखे हैं। ये रहा एक और पौधा गेंदे का। सो आप लोग ये चेक कर ही सकते हो। सो ये जो पूरे 3 पौधे मैंने आपको बताए हैं, ये पूरे 12 महीने तक चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन्हीं तीनों पौधों की, कटिंग की, फर्टिलाइज़र की और खाद की। सो फर्टिलाइज़र मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा, अगर इन तीनों पौधों में फंगस या मान लो इनके पत्तों में कीड़े लगते हैं तो कड़वे नीम से बना हुआ जो फर्टिलाइज़र है, एक तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो एक बार। और दूसरा जो होता है, लकड़ियाँ या कंडे जलने के बाद जो राख बच जाती है ना, उस राख को भी आप लोग उस जगह पे डाल सकते हो जहाँ पे कीड़े लगे हुए हैं। सो उससे भी वो कीड़े जो होते हैं मर जाते हैं और भाग जाते हैं। सो आप लोग इन 2 फर्टिलाइज़र का इजीली यूज़ कर सकते हो इन सारे ही पौधों में। और मैं आपको खाद हमेशा नेचुरल ही सजेस्ट करता हूँ, इन फूलों के पौधों के लिए भी और दूसरे पौधों के लिए भी। तो मैं आपको नेचुरल खाद, सबसे पहला जो खाद है हमारा गोबर का खाद, उसी को सजेस्ट करूँगा। जितना सड़ा हुआ होगा, जितना गला हुआ होगा, वो उतना ही बेस्ट होता है। सो हमने अभी कुछ दिन पहले अपने गमलों में गोबर की खाद डाली भी है, 2 से 3 दिन पहले ही, आप लोग चेक कर सकते हो, ये रही। सो वो डालने की पूरी टिप्स एंड टिक्स और उसके बाद इसे डालने के बाद इसे गलाने की जो टिप्स एंड टिप्स है, वो सारी टिप्स एंड टिक्स मैंने अपनी वीडियोस में डाल रखी हैं। सो आप लोग जाके फुल वॉच कर सकते हो और वहाँ से ये गोबर का खाद कैसे यूज़ करते हैं वो भी आप लोग सीख सकते हो। सो अब हम लोग बात कर लें इन पौधों की कटिंग की। जो कटिंग करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले आपको कटिंग करते वक्त इन पौधों में 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये रहा हमारा मैरीगोल्ड का पौधा और ये रहा गुलाब का जो पौधा है वो। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को ये 2 चीज़ें सजेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पौधे की आपको ग्रोथ बढ़ानी है या पौधे को लंबाई में बढ़ाना है। अगर पौधे को लंबाई में बढ़ाना है तो हमेशा जो कटिंग होती है वो नीचे की जितनी भी ब्रांचेस होती है उनकी की जाती है, नीचे की साइड से कटिंग की जाती है। इससे होगा ये पौधा जो है लंबाई में बढ़ेगा। अगर आप लोगों को पौधे की ग्रोथ बढ़ानी है और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग लानी है तो आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस जिस जगह से फूल आते हैं, जिस जिस जगह से कलियाँ आती हैं, नई नई पत्तियाँ निकलती हैं, उस जगह से आपको कटिंग करनी है। और मैरीगोल्ड के पौधे की कटिंग कैसे करते हैं ये भी मैंने अपने चैनल पे वीडियोस में पूरी डिटेल्स और पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा रखी है। सो जाके आप लोग फुल वॉच कर सकते हो। और ये रहा हमारा गुलाब का पौधा। सो आप लोग ये भी चेक कर सकते हो। इस वाले पौधे में भी सेम यही चीज़ होती है। इन तीनों फूलों के पौधों में सेम टिप्स एंड टिप्स को फॉलो किया जाता है। अगर आप लोगों को ग्रोथ बढ़ानी है तो ऊपर से कटिंग होती है, ये आप लोग चेक कर सकते हो, जहाँ से फूल और नई नई ब्रांचेस आती हैं। अगर आप लोगों को हाइट बढ़ानी है पौधे की तो नीचे से कटिंग होगी। सो आज की ये जो वीडियो एंड ब्लॉग है उसे यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने इस वीडियो एंड ब्लॉग में आप लोगों को 3 ऐसे फूलों के पौधे बताए हैं जिन्हें आप लोग 12 महीने तक फ्रूटिंग ले सकते हो, फूल ले सकते हो। सो इस वीडियो के लिए अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो पे नहीं हो तो लाइक करना मत भूलना और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ सपोर्ट करो। सो आज की ये जो वीडियो एंड ब्लॉग उसे यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाके लाइक कर दो और इस वीडियो पे अगर न्यू हो तो कमेंट करना मत भूलना। सो बाय, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।